सबको जय मसीह की। तो आशीष दे आप लोग को। गए हफ्ते क्या सीखा था? कलीसिया का स्वभाव यीशु के या उसके जैसा। इसलिए आत्मा कलीसिया से क्या कहते? आज हम देखेंगे, प्रभु के वचन में से सीखेंगे आत्मिक कान, है ना। हमारे आत्मिक कान, हमारे कानों को क्या हमने समर्पित किया है, या हमारे कलीसिया के बारे में पवित्र आत्मा क्या बोलता है? पढ़िएगा प्रकाशित वाक्या उसका 3 अध्याय का 13 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जी, प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। यहाँ बैठे तमाम भाई बहन सबों की देह प्राण आत्मा आपके लहू में छुपाते हैं। प्रभु आपका पवित्र सत्य का आत्मा हमें एक से बातें करे। हमारी जरूरत का भोजन प्रभु आप स्वर्ग से खोल कर दें। आपकी आत्मा हमारी अगुवाई, सारा वातावरण आपके हाथ में है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, क्या लिखा है? हाँ जी, प्रकाशित वाक्या 3 का 13 में हमने पढ़ा। हाँ, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो कलीसिया तो कई बार आपने सीखा कौन है, इसलिए मैंने शुरुआत में सुना आप है। तो बात आत्मा किससे करेगी? संसार के लोगों से या कलीसिया से? कलीसिया से। लेकिन अगर कलीसिया के कान समर्पित नहीं है, कलीसिया ने अपने कान अपने प्रभु को क्या नहीं किए, अर्पण नहीं किए हैं, तो इन कानों में आत्मिक आवाज पहुंचेगी नहीं। तो मैं काफी वचन दूंगा आपको, वचन के साथ ही बात करेंगे। तो फिर जब आत्मिक आवाज पहुंचेगी नहीं तो कौन सी बातें पड़ी रहेंगी? कुछ लोग है ना, क्या लगाते हैं, अपना कान हर बातों में लगाते हैं। किसी की भी जिस बात से हमें लेना देना नहीं है उन बातों में भी हम अपना कान दे देते हैं। जैसे कोई फोन पे बात कर रहा है तो अरे क्या बात कर रहा है, सुन के नहीं। थोड़ा नजदीक जाके क्या करेंगे? कोई आपस में बात कर रहा है, काम कुछ नहीं है, उनके पास जाके सुनना है क्या क्या चल रहा है इनका। क्यों ऐसा? देखो, जो प्रभु के लोग होते हैं, प्रभु की कलीसिया, वो कभी भी अपना कान फालतू चीजों में देते नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये वो है, अगर कोई फोन पे भी बात कर रहा है, अगर फोन की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है तो दूर हो जाते ताकि उसकी आवाज हमारे कान में ना। शैतान की एक बड़ी युक्ति रहती है कि हमारे कान, लिखा है वचन में कि काना फूसी करने वाला परम मित्रों में फूट पैदा कर देता है। ये इतना खतरनाक है कान। लेकिन वचन बोलता है कि कलीसिया से क्या बोल रहे हैं? जिसके कान हो वो क्या कर ले? तो कान की बात को अगर हम देखेंगे, जब हारून को अभिषेक किया गया, तो पढ़िएगा उसके लिए एक वचन मेरे साथ, ले व्यवस्था 8 अध्याय 24 पढ़ दीजिए सिस्टर। और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया जी। और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का। बस जी, यहाँ पे जब एक याजक बना रहे, लेवी एक सेवक, तो उसको अर्पण कैसे कर रहे हैं? उसके कान पे लहू लगा रहे हैं, उसके हाथ पे और उसके पैर पे।
किसको अर्पण कर रहे हैं? परमेश्वर। अब हम कहते हैं देखो इस व्यक्ति को मत कुछ बोलो, ये किसी गलत कामों में हाथ डाल नहीं सकता। तो क्या हाथ डालता है क्या वो? नहीं, इसको मत बोलो, ये कभी गलत रास्ते पे नहीं चलता। देखो मेरी बात समझ में, अब इसे कहा हो रहा है ये कभी गलत कामों में हाथ नहीं डालेगा, ये किसी गलत रास्ते में, ये गलत चाल नहीं चलता, ऐसे बोलते हैं ना। अब इसे तो अच्छी तरह समझना। इसी तरह कान पर भी क्या किया है, ये लहू लगाया है ताकि ये कान अब संसार को देगा नहीं। कि क्या होता है कि कान एक याजक, अब हम सब कौन है? प्रभु का चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का, है ना। तो एक प्रभु के जन को अगर इतना अभिषेक किया जा रहा तो ये कान हमारा फालतू नहीं है। हम इन्हें दूसरी बातों में देंगे नहीं। कुछ लोग बुरा नहीं मानिएगा, बातें सुन के स्वाद लेते हैं। अगर वो इधर उधर की बातें सुन ना ले तो उनका पेट भरता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे कि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो कान में डाला जा रहा है तो उससे गंदगी किधर जा रही है? हाँ जी, मन में जा रही है। और मन मलिन हो रहा है कि नहीं? अब मैंने बोला आपका अच्छी दोस्ती है, जैसा वचन में हम पढ़ेंगे, नीति वचन में लिखा है कि गाना फुसी करने वाला परम मित्रों में क्या डालता है? 2 मित्र 2 सहेली बहुत अच्छा है, 2 पड़ोसी बहुत, लेकिन तीसरे ने आके चिंगारी डाल दी। बोलो क्या बना रहेगा उनका घर? कैसे बिगड़ गया? कान देना, क्योंकि उसने भी अपना कान दिया सुनने के लिए। तो ये एक ऐसा अंग है जो हमारे जीवन में, जो मैंने आपको पिछले दिन बताई, इंद्री, अगर प्राण आत्मा में आपने सीखा है तो ये एक इंद्री है। कान एक 5 इंद्रियों में क्या है? इंद्री है। तो इसे हमें क्या करना? ये एक ऐसा दरवाजा है जिसके द्वारा शैतान हमारे शरीर में, हमारे जीवन में प्रवेश करता है। मैंने आपको बताया था 5 दरवाजे शरीर में, है ना। दुष्ट आत्माएं, बदरू हैं, ये सब आने के 5 दरवाजे हमारे शरीर में। तो उसमें से एक दरवाजा ये कान। अब जब ये हम देंगे तो दरवाजा जब आप खोलते हो तभी कोई अंदर आता है। अगर दरवाजा आपका रात को खुला रह गया तो घर में क्या हो सकता है? सच है, चोरी हो जाएगी। क्योंकि आप क्या लगाना भूल गए। अगर आपने दरवाजा लगाया, लॉक लगाया, चाबी लगाया, आप प्रेयर के लिए चले गए, आप बैठ के कितना अच्छे से प्रेयर करोगे। और अगर आप दरवाजा खुला छोड़ के बस बाइबल लेके निकल गए और बाद में याद आया ताला तो लगाया है, तो क्या होगा? अंदर प्रार्थना में बैठ पाओगे क्या? बेचैन रहोगे आप पहले, क्योंकि क्या नहीं है, दरवाजा खुलता है तो भाई कोई भी। इसी तरह हम अपने कान को, इस कान के दरवाजे को क्या रखना है? समर्पित करना जरूरी है। और ये समर्पण करने के लिए जब इंसान इसे समर्पण करने आते, कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे कान खोद कर खोले। कैसे? खोद कर। क्योंकि क्या होता है, देखो पढ़िए, ये वचन भी पढ़िएगा, एशिया 50:5। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। हाँ, तो क्या लिखा है? प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने क्या नहीं किया? विरोध नहीं किया। देखो कान कितने, जब सच्चाई आपके कान में जाती है तो जागृति आती है कि नहीं है? कोई आपको चौकस करने आया, कैसे करेगा? कान में डालेगा, भाई समझना आगे समस्या आ रही है, तो एकदम क्या हो जाता सामने वाला? चौकन्ना हो गया।
यहाँ वचन कहता है कि प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोद कर खोला है और मैंने क्या नहीं किया। ये तो एशिया बोल रहा है। दाऊद क्या कहता है वो भी दोनों मिला के पढ़ेंगे। ठीक, वचन सही का 40 का 6 दोनों मिला के। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। हाँ जी। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। हाँ, देखो क्या बोलता है दाऊद। कहता है मेल बलि और अन्न बलि से तो पसंद नहीं होता। ये बलिदान जो हम चढ़ाते हैं प्रिय, इससे क्या नहीं होता है। हाँ, अच्छा देखो अगली बार से ना प्रार्थना में बच्चों को कुछ नहीं देना पड़ता। 2 घंटे की प्रार्थना रहती है, की उपस्थिति को मानते हैं, है ना। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये आगे से ध्यान रखें क्योंकि हम प्रभु के चरणों में आके बैठे हैं। ज्यादा बड़ा समय नहीं दोगे, है ना। पहले खिला के लाओ या बाहर जाके। ठीक जी, वापस पढ़ दीजिए सिस्टर जी। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। हाँ जी। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। हाँ होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। जी। क्या लिखा है, मेल बलि और अन्न बलि से तू पसंद नहीं होता। बिल्कुल दाऊद बोल रहा है। कहता है प्रभु अब हम सोचे हम मेल मिलाप कराएं, लोगों को प्रभु में लेके आए। एक बात मेल करने बड़ी खुशी की। प्रभु कहता है मैं इस बलिदान से भी इतना खुश नहीं हूं। मेल बलि और अन्न बलि से भी मैं इतना खिलाने पिलाने से भी, इन चीजों से प्रभु खुश नहीं है। बलिदान जो हम चढ़ाते हैं, स्तुति रूपी बलिदान, आराधना, प्रभु को समय देते हैं, प्रभु को सेवा में सहयोग करते हैं, इन बातों से प्रभु पसंद नहीं होता। तो दाऊद कहता है तूने मेरे कान खोद कर खोले। सबसे बड़ी बात कि पिता के शब्द को हम सुनते। याद रखिए जब पिता का शब्द हमारे कान में जाता है ना, तो हम एक तृप्त हो जाते हैं, एक आत्मिक तृप्ति। क्योंकि हमें खाना कौन सा खा रहे हैं, आत्मिक। हम शरीर के खाने के पीछे जाते हैं, है ना। क्योंकि वचन कहता है अपने प्राण के लिए चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यीशु बोलते ना मत्ती 6 में पढ़ा होगा सबने। कहता है प्राण से बढ़कर, खाने से बढ़कर क्या है, भोजन, पहनने से बढ़कर क्या है, वह साफ साफ लिखा है। तो अच्छी तरह समझना भी हमारा ये शरीर की बातों को यीशु एकदम खंडन करते हैं। और फिर आगे कहते हैं तुम्हारा बाप, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो मांगने से पहले ही जानता है कि तुम इन बातों में, या शरीर की बात है। तो जब आत्मिक कान हमारे खुले ही नहीं, तो हम तो शरीर की बातों में मन लगाएंगे। क्योंकि पिता ने, हमने अपना कान कभी परमेश्वर को अर्पण किया ही नहीं। हमने ये सोचा ही नहीं कि प्रभु ये तेरा मंदिर है और ये तेरे शरीर के अंग हैं। ये कान अब मेरा नहीं है, प्रभु तेरा है। अब मैं इससे कोई बुराई सुनूंगी या सुनूंगा नहीं, ये मेरा फर्ज था, ये अर्पण मैंने करना है ना। रोमी 6 अध्याय में लिखा अपने अंगों को अर्पण करो, पवित्र करके प्रभु को चढ़ाओ। तो हमने वो नहीं किया है, इसलिए हमें सारी बातों में स्वाद मिलता है। हम अपने कान को, फिर कान पवित्र है क्या, फिर इसमें प्रभु की वाणी पहुंच पाएगी। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु की आवाज कैसी है, हम सुनना चाहते, कुछ बताते अपना अनुभव। हम तो बड़ी मधुर आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है, हमने नहीं सुनी। वचन कहते हैं हम जीवित है, हम बोलते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है, तो उसकी आवाज हमने क्यों नहीं सुनी? क्योंकि हमारे कान समर्पित। इसलिए वचन हमने पहला पढ़ा कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। यानी कि फिर जिसके कान नहीं है, किसके नहीं है, कान तो सभी के हैं, लेकिन ऐसा पवित्र आत्मा क्यों लिखवा रहा है कि जिसके कान हो वो सुने? इसका मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनके कान
प्रभु के लिए खुले ही है ना। हमने 2 वचन पढ़े कि मैंने तेरे कान खोले हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि तू हमारे चढ़ावे से, हमारे जीवन से इतना खुश नहीं होता जब हम अपना अंगों को प्रभु को अर्पण करते हैं। तो अब जीवन दे दिया काफी नहीं है, आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, लेकिन आपके जो अंग है इसको शैतान यूज कर रहा है, तो आपके जीवन में गंदगी पाई जाएगी, आपके जीवन में कमियां आएगी, क्योंकि आपने दरवाजे नहीं बंद कर। समझे? आपके जीवन में चोरी आत्मिक क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने वो आत्मिक दरवाजे बंद किए ही नहीं, वो शैतान बुराई के लिए खोल रखे हैं। जबकि आपको एक वाचा बांधना है, आपने एक समर्पण करना है, प्रभु मैं अपना कान अब इन चीजों को दूंगी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर की जो खुशी है, मेरे अंदर का जो विश्वास है, मेरे अंदर की जो पवित्रता, ये सब लूट कर ले जाता है। और हम फिर आत्मा में वही सूखे के कारण क्यों? क्योंकि हमने अपने कान, और कईयों में तो ये प्यास भी नहीं आती कि प्रभु तो मेरे कान खोल, ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं या जान सकूं, तुझे बात कर सकूं। और में भी बैठ जाएंगे। रीति रिवाज से ज्यादा बढ़कर अनुभव है। हालेलुया। रीति रिवाज होता है जैसे हम हर संडे प्रार्थना जाना, हम बुधवार को प्रार्थना में बैठना, हम अपना आमदनी का दान दे देना, दशमांश दे देना है, और सब चीजों में हम अच्छे हैं, लेकिन इसको बोलते हैं रीति रिवाज। लेकिन प्रभु रीति रिवाज से तुम्हारे पसंद, वो किससे पसंद? हाँ जी। इसलिए बोलता है परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा कैसे मालूम करो? अनुभव। तो रीति रिवाज और अनुभव में फर्क है, अच्छी तरह समझना। रीति रिवाज में एक व्यक्ति बंध जाता है, अनुभव में बंधता नहीं है। अनुभव पाता है, उससे उसे सीख मिलती है। अब हम बोलते हैं बड़ों से बात करो, क्यों बोलते हैं? बड़ों के पास क्या है? पहली बात सफेद बाल है, अनुभव है, उनको हर चीज का अनुभव है। अभी जिसके घर में पहली बार शादी हो रही है, वो सलाह लेता है कि नहीं बड़े रिश्तेदारों से, कैसे करना है, कैसा प्रोग्राम करना है? सलाह लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? तुम कर लो ना, तुम भी। अनुभव नहीं है ना। और जिसके पास अनुभव है उससे कोई, उसका चेहरा, उसको कोई चिंता नहीं होगा। और जिसका फर्स्ट टाइम है, देखो जिसके घर में शादी रहती है, सबसे ज्यादा उसके बाप के चेहरे को देखो, कैसा लगेगा? चिंता में रहेगा जब तक बारात चली ना जाए, विदा ना हो जाए, जब तक बेचारा कोई कमी ना रह जाए उसके चेहरे पे। वो बोझ, उसको बोलते एक बोझ है। तो इसी प्रकार याद रखिए, अगर हमारे पास अनुभव ही नहीं है, कैसे चले? फिर अनुभव है नहीं, रीति रिवाज पक्का करते हैं, और फिर हम रीति रिवाज में ही क्या समझते हैं? प्रभु हमें मिल गया। और जब आपको कोई अकेले में पूछ ले, कुछ बता दो प्रभु के बारे में, वचन तो आप धड़ाधड़ बोल देंगे, लेकिन आपका अनुभव कुछ भी नहीं। तो वो जो वचन है वो सूखा जाएगा, और जब सूखा जाएगा तो किसी के दिल में कुछ काम करेगा, क्योंकि वचन जाना है शक्ति सामर्थ के साथ। वचन आप में से निकल कर जा रहा है, क्योंकि आप खुद वचन है। हालेलुया। लेकिन वचन अगर बिना शक्ति के जा रहा है, क्योंकि क्या नहीं है आपके पास कोई अनुभव, वो एक रटा रटाया सुना सुनाया वचन है, अनुभव नहीं है। अनुभव कहां से आता है? तो जीवन में चलने से आता है ना, जीने से। प्रभु के साथ आप कितना जीते हैं, प्रभु के साथ आप कितना समय बिताते हैं, प्रभु के साथ आप कितने प्यासे हैं, आप प्रभु को कितना जाने हैं, आप प्रभु को कैसा समझते हैं, आप प्रभु को अपना काम करवाने वाला समझते हैं। ये भी एक सोच है। प्रभु के पास जाएंगे हर काम हो जाएंगे, यानी कि बस वो आपका काम करने वाला है, पर उसने आपको क्यों बनाया ये आपने कभी जानने की कोशिश? क्योंकि उसने आपको अपने लिए बनाया। हालेलुया। उसकी योजना है आपके जीवन में,
तो बहुत व्यक्तियों का मन ऐसे ही रहता है कि बस प्रभु तो हमारे लिए हमेशा तत्पर खड़ा है, हम आवाज पुकारेंगे प्रभु तुरंत उत्तर देगा। पर प्रभु कहता है ना फिर भी, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु भी क्यों कहते हो? लूका 6:40 पढ़ेंगे। कहता है जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, जो मैं कह रहा हूं, मुझे भी प्रभु भी क्यों कहते हो भाई? मैं जो कह रहा हूं वो तो करो। कहते ये प्रभु कहाँ बोलता है? प्रभु की तो आवाज हमें सुनती है। अब आप जब कुछ गलत करने जाते हैं, आपका जमीर आपसे बोलता है तुम गलत कर, आप उस आवाज को सोचते हैं ये तो प्रभु की आवाज है। समझे? क्या लगता है प्रभु ऐसे ही बात करते होंगे। लेकिन जब हम प्रभु में नहीं थे, तब भी अगर किसी का पैसा गिरा, हमने उठाया, मन में एक आवाज आती थी दे देना उसका है, क्या पता बेचारे को जरूरत हो। तब तो प्रभु नहीं था। उसको बोलते हैं विवेक, जमीर की आवाज। कॉन्सेंस किसकी आवाज है? हर इंसान में होता है भाई। प्रभु को माने या ना माने, ये पाठ सबके अंदर है। सबका जमीर, हम कहते ना कई बार आने जाकर, क्या तेरा विवेक मर गया? क्या तेरा जमीर मर गया? जमीर बोलने से उर्दू है, लेकिन हिंदी में विवेक। तेरा विवेक क्या करता है? तुझे मतलब गलत कर रहा है तो दोष नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये भी प्रभु ने डाला हमारे। लेकिन बात आती है जब प्रभु के वचन को हम जैसा समझना है नहीं समझते, तो फिर हम अपने कानों को भी संसार की तरफ लगा, फिर हमारा प्रभु के साथ कैसा नहीं होता, जैसा मेल होना होता नहीं है। इसलिए एशिया में आपको पढ़ा है, क्या बोलता है? तूने मेरे कान खोले हैं, और यहाँ पे बोल रहा है दाऊद खोद कर खोले। देखो फर्क समझिए। खोले यानी कि पहले बंद थे। पहले क्या थे? जब तक आपके जीवन में संसार की बातों के लिए आपको स्वाद आता है, तब तक आपके अंदर आत्मा की बात जाएगी नहीं। और फिर इसके बारे में प्रभु का वचन भी देखो क्या बोलता है, वो भी एक वचन पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण उसका 29 का अच्छा। परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए। जी देखो, प्रभु ने इजराइलियों को कैसे चलाया। इनको मिस्र से तो निकाल लाया। ध्यान से सुनिएगा, कहां से निकाल लाया? मिस्र, यानी कि एक संसार का प्रतीक। हमें भी संसार से तो निकाल लाया। अब इनको मिस्र से निकाल लाया, लेकिन अब इनके जीवन में जो चल रहा है, इनको क्या नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रभु ने क्या नहीं दिया है? ना वो आंखें दी है, ना वो कान दिए। यानी कि फिर भी चल तो रहे हैं इजराइली, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? हाँ जी, समझ नहीं है और देख नहीं पा रहे। मतलब देख तो रहे हैं, अगर देख नहीं भाई कैसे चलते हैं? वो सुन भी रहे हैं, लेकिन आत्मिक तौर पे नहीं समझ रहे। आत्मिक बातों को उन्हें समझ में नहीं आ रहा। फिर भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए प्रभु ने, लेकिन उनको वो काम समझ में नहीं आ रहे। क्यों नहीं? देखो आगे भी पढ़ दीजिए थोड़ा सा 5 से। हाँ जी। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा। मैं तो तुमको जंगल में 40 साल 40 वर्ष लिए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, ना तो तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। हालेलुया। कितने साल चलाया? जो कपड़ा मिस्र से पहन के निकले, अब 2 साल का बच्चा चला है, चलते चलते 42 का हो गया। क्या हुआ? सोच कर देख, शरीर बढ़ रहा है तो क्या कपड़ा भी बढ़ रहा है, पैर बढ़ रहा है तो जूता भी। पर ये चीज उनको समझ नहीं गया।
कैसा अद्भुत है प्रभु, क्योंकि उसको पता है कि रेगिस्तान में ये कपड़ा कहाँ से लाएंगे, ये जूता कहाँ से लाएंगे। अब हम भी मिस्र से निकल आए, हम भी संसार से निकल आए, अब हमारी जरूरत पिता को पता है कि नहीं, बोलो है? लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें फिर से मिस्र ही याद पता है, उसके कार्य समझ में आते नहीं है। कितने भी बड़े बड़े काम प्रभु आपके जीवन में कर दे, लेकिन थोड़े दिन के बाद आप भूल जाते। कहते हैं ना एहसान परामोश में, गलत नहीं बोल रहा, लेकिन एक बात कि किसी ने हमारे ऊपर एहसान किया और बाद में हम उसके एहसान को भूल गए और उसको तुच्छ गिन रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप बताओ? एहसान मंद बोलेंगे, क्योंकि वो मतलब ही था, आपके पास आया, मतलब निकल गया, बाद में आपको पूछता भी नहीं। तो आप यही बोलोगे ना, ये तो मतलबी आदमी है, ये तो एहसान फरामोश है, ये एहसान है ना, हमने इसके टाइम पे दुख में सब चीज में खड़े रहे, अब ये हमें कुछ भी नहीं कहा। तो दुख आएगा ना अंदर से। तो जब हमारी तकलीफ थी तब हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमारा सुना, अब काम हो गया तो प्रभु को धन्यवाद देकर चले। तो इसको ही तो बोलते हैं स्वार्थी लोग। इसी के लिए फिलिप में लिखता है पौलुस कि सब अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह। यानी कि जीवन नहीं चाहिए इंसानों को, अपना स्वार्थ चाहिए, स्वार्थ। तो अब आप बताओ, प्रभु जंगल में इन्हें लेके चल रहा है, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं है। इनके इस समझ को भी क्या कर रखा है? अपने कंट्रोल में। इनके कान भी, इनकी आंखें भी किसके कंट्रोल में है? इसका मतलब हमारे आत्मिक कान अगर खुलने हैं तो किसने बोलना है? तो 2 वचन पढ़े ना आपने, एशिया बोल रहा है पिता तूने खोले, दाऊद बोल रहा है तूने खोद कर खोले, क्योंकि तू किससे खुश नहीं होता है? तू हमारे इन बलिदानों से खुश नहीं है, तू हम क्या है, तू इस बात से खुश होता है कि अब कान खुल जाएंगे तो बात किससे होगी? मैं कह रहा शब्द इंसान को अंदर से झंझोड़ देता है। पिता का शब्द गया, आप उधर ही क्या हो जाओगे? एकदम नर्वस हो गया, आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना पवित्र परमेश्वर है, समझे? पर उसका हमारे में जीवन में कोई, हम तो सुनते हैं, लेकिन सुनने का मतलब कौन सी? संसार की बातें पूरी सुनते हैं, लेकिन प्रभु की बातें सुनते हुए भी समझ में आती नहीं है। कहानियां समझते हैं कुछ लोग, वचन में साफ लिखा है, पौलुस कहता है भाई, तो उस वचन को भी पढ़िएगा, तीमुथी 4 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। यानी लोग जो है, पौलुस कहता है एक ऐसा समय आएगा कि लोग सच्चाई को क्या नहीं कर पाएंगे। खरा का मतलब होता है ना, बोलते खोटा और खरा, यह शब्द खरा यानी कि पेवर, बिल्कुल खरी तालीम जो है, खरी शिक्षा जो है, उसको लोग क्या नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा भाई, वचन कह रहा है ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। हाँ, पर कानों की खुजली के कारण, इसके कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, बस इधर रुकिएगा थोड़ा, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। अब किसके कारण? कान, मतलब कान को जो सुनने में अच्छा लगता है ना, उधर ही जाएंगे। जिधर कड़वा बोलता है वो हम सुनेंगे। ये प्रभु के वचन में पहले से ही पवित्र आत्मा के द्वारा लिख दिया कि ऐसा समय आएगा लोग सच्चाई को ग्रहण कबूल नहीं करेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा शब्द दिया है? तो मैंने आपको बताया पाप के अंदर होती है अभिलाषा,
है? गलती आपको पढ़ा है 5 का 24। जो प्रभु यीशु के हैं उन्होंने शारीरिकता को उसकी अभिलाषा के साथ कहाँ चढ़ाया? अब लिखा है कि अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने मन के अनुसार के क्या ढूंढ लेंगे? उपदेशक, पास्टर। ये वो पास्टर ढूंढ लेंगे, ये वो पास्टर खोल देंगे, ढूंढेंगे जो इनके मन की बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं? यानी कि इनको खुश करने का प्रचार करते हैं। ये वो पास्टर ढूंढेंगे। हम आके बैठे, देखो प्रभु तुम्हें चंगा करने जा रहा है, प्रभु मुझे दिखा रहा है उसका हाथ तुम्हारे पे आ रहा है, ऐसे ढूंढे। ये मैं कहता हूँ बड़ी, देखो कहते हैं वो पास्टर भविष्यवाणी करता है, वहां जाते हैं खूब चंगाई होती है वो बड़ा बड़ा, तो ऐसा क्या लगेगा उन्हें? वहां जाओ देखो लोग हाथ उठाते हैं पास्टर, तो लोग दर 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 गिर रहे। पर आप एक बार भी क्यों नहीं सोचते हर हफ्ते क्यों गिर रहे हैं? हाँ जी, सोचते क्यों नहीं? वही लोग होते हैं। अरे चलो ठीक है भाई, एक बार गिरे, 2 बार गिरे, हर हफ्ते फिर वो वापस क्यों गिर रहे हैं? क्या प्रभु उनका छुटकारा नहीं कर रहा? लेकिन जितनी भी बार वो जाएंगे वो चालू। इसका मतलब उस दुष्ट आत्मा ने उन्हें छोड़ा। फिर ये दुष्ट आत्मा इनमें बैठ के कलीसिया में क्या बना रही है? तमाशा। और दूसरों के साथ क्या हो रहा है? धोखा। क्योंकि उन्हें लगता है देखो पास्टर में कितनी शक्ति है भाई, है? लोग क्या हो रहे? दर 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 गिर रहे। अरे बारिश की तरह पकड़ नहीं पा रहे हैं लोग। अरे पास्टर बोलता है देखो आ गई आत्मा, बाकी को तो किसी को दिखता ही नहीं, पास्टर को ही दिख रहा है आत्मा आ रही है। मैं नहीं कह रहा जी, वचन कह रहा अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जो आपकी हित की बातें करेगा, प्रभु के हित की बात नहीं करेगा, आपके हित की बात करेगा, ऐसे होंगे वो पास्टर। शारीरिक, आत्मिक नहीं होंगे, क्योंकि खरा उपदेश तो सुन नहीं पाएंगे वो लोग। खरा होगा तो आत्मिक व्यक्ति होगा, और मिलावट वाला होगा तो वो कौन सा आत्मिक होगा? वो शारीरिक ही होगा। और ऐसे उपदेशों को वो लोग ढूंढेंगे कि हमारी इच्छा को पूरा करे, ऐसा कहा पास्टर। हमारी इच्छाओं को, हमारे घर का सुधार हो जाए, हमारे बच्चों का सुधार हो जाए, हमारे बच्चे नशा छोड़ दें, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, सब शरीर की बातें सोचकर फिर कोई आके बताएगा देखो देखो बहन वहां एक पास्टर है, वो बड़े उसके पास गया, इनके पास साइकिल थी, अब देखो कार है, किराए का घर था, अब देखो इनके पास क्या है? खुद का फ्लैट। तो दूसरा कहेगा है इन्हें मिल गया तो हमें भी मिलेगा। लालच। वो अब क्यों जा रहा है? वो प्रभु को पाने थोड़े ही जा रहा है, वो तो अपने स्वार्थ के लिए, या क्या लिखा? अभिलाषा लेकर जा रहे हैं। उस अभिलाषा ने उसको पकड़ रखा है और अभिलाषा उसको उधर लेकर, जबकि वायदा करता है, प्रभु कहता है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, फिर देख क्यों नहीं रहा? कहता मेरे साथ पहले नजदीकी रिश्ता तो आप बनाओ। तो इन बातों में ज्यादा कान लगाते हैं लोग। और फिर वचन ये भी कहता है कि तुम ऊंचा सुनते हो भाई। पढ़ाऊंगा वे क्या करते हैं? प्रार्थना होएगी, अच्छा क्या बोला बताओ। बैठे आप भी हो, बैठा आपके बाजू वाला, लेकिन उसने सुन लिया नंबर, आपने नहीं सुना। क्यों ऊंचा सुन रहे हो? समझ आ रही बात? मैं नहीं कह रहा, वचन मैं पढ़ाऊंगा, वचन दूंगा। ऊंचा सुनते हैं भाई, इसका मतलब क्या है? कान कितना भरा हुआ है संसार से कि वाणी उसके कानों तक पहुंचने नहीं दे रहा है संसार, क्योंकि इसने अपने मन के अनुसार के क्या ढूंढ लिए? सेवक पास्टर ढूंढ लिए, अच्छे पास्टर। अब इनकी दृष्टि में वो पास्टर बड़ा, ये उससे बड़ा, ये डॉक्टर, ये रेवरेंड, ये क्या बोलते हैं जी, अभी बिशप, अलग अलग बहुत सारे आ गए। ये सब क्यों आ गए?
पदवियां, अब पदवी से पता लगता है ये बड़ा कष्ट है। लेकिन वचन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वचन में रेवरेंट शब्द सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु के लिए देना है। भजन संहिता में लिखा है रेवरेंट का मतलब है भय योग, गिर पड़ो। मैं कह रहा इस्राएली 3 दिन अपने आप को शुद्ध करके जब आग की तरह उतरा है ना, वहीं धुआं पहाड़ भर गए, सीने पहाड़, और इजरायली हाथ जोड़ने लगे कि मूसा परमेश्वर को कह हमसे बात, अगर बात करेगा तो हम मर जाएंगे क्योंकि हमारे कान क्या है, पाप है। उसका शब्द इतना पवित्र है कि पापी उसे सुन नहीं सकता। मैं आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा, समय नहीं बचा, डरा नहीं रहा हूं। वो इतना पवित्र शब्द है कि वो पापी के कान में जा, अगर पापी के कान में गया तो मर जाएगा। इस्राएली कहते तू ही बात कर, अगर हम सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। इतना, क्योंकि वो डर गए थे, वो डर गए थे अगर इस पहाड़ को जानवर भी छुए तो उसे भी कैसे मार देना, पत्थर मार। इसका मतलब समझते, तलवार से मारो, भाले से मारो, लेकिन पत्थर से मारने का मतलब समझते हो कि वो इतना डर गए कि अगर जानवर ने भी छू दिया पहाड़ को, उसको बाउंड्री करवाया परमेश्वर ने, तो उसका भय का मतलब समझते। सोचो कि तलवार से मारेंगे तो भी क्या आएगा, आपका उसका टच हो, भाले से मारेंगे तो भी है, लेकिन उसको पत्थर से मारोगे तो पत्थर मार दिया तो हाथ से छूट। समझ आ रहा ना, इतना पापी है, कितना भयंकर है परमेश्वर। क्या बोलता है, अगर कोई जानवर भी छुए तो उसे भी पत्थर मार करके मार दिया जाए। इस्राएली डर गए, इसलिए उसका शब्द नहीं सुन पाए। कहते मूसा तू ही बातें कर, नहीं तो हम मर जाएंगे। भाई लोगों को बोलता प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, भाई जीवन देखने से शक लगेगा आपको, पर कोई बात कर रहा है, कोई और बोल रहा है इनसे। क्योंकि अगर प्रभु बोल रहा होता तो ये कितना पवित्र होता, ये व्यक्ति, इसका जीवन कितना होता, इसमें भय कितना होता प्रभु का है। और इसमें स्वार्थ कहीं नजर आता ही। आज कितनों में स्वार्थ पहले है भाई, यही तो पौलुस बोल रहा है पत्री में कि सब अपने स्वार्थ की खोज में, किसकी खोज में नहीं है, जीवन की खोज में नहीं है। ये सच है। मैं कह रहा स्वार्थ से भी ज्यादा बड़ा जीवन है। स्वार्थ अगर हम पाएंगे भी इसी जीवन में, हम सब कुछ पा लेंगे, तो वचन कहता है तुमसे बड़ा कोई अभागा नहीं है जी, नहीं है। तो आज क्यों चाहिए दूसरे सेवक, क्योंकि ये पास्टर तो बहुत कड़वा खिलाता है। ये तो हमेशा ऐसी बातें बोलता है जो हमें अच्छी लगती है। ये तो कहता है आत्मिक बनो, शरीर की बातें छोड़ो, प्रभु आपकी पूरी करना। ना, हमें तो वो चाहिए जो शरीर की बातों के लिए प्रार्थना करवाए, जो हमारे काम को डबल करे, है हमारे बच्चों को डबल डबल पोस्ट पे पहुंचाए, है जो हमें संसार में शिरोमणि बनाए। हमें तो वो चाहिए, हमें ये वाला नहीं चाहिए जो हमें स्वर्ग में मेल कराए। हमें तो वो चाहिए जो पृथ्वी पर हमें ऊंचा, समझ आ रही, मैं नहीं कह रहा, सब वचन कह रहा। ऐसों को लोग ढूंढेंगे, कारण क्यों, उन्हें प्राण की बातें अच्छी लगेंगी। कौन सी खुजली का कारण क्या है प्रियो, प्राण। प्राण क्या मांगता है, संसार, और आत्मा मांगता है परमेश्वर। तो सच्ची जो वाणी होगी, खरा उपदेश होगा, वो पिता की मर्जी का होगा। यहां वचन होगा आपको खुश करने के लिए, नहीं पिता को, कि पिता आपसे क्या चाहता है। और अगर मैं आपको खुश करने का प्रचार करूंगा तो वो हो जाएगा कानून। बहुत अच्छा, हालेलुया, बड़ा हालेलुया निकलेगा। हमारी पसंद का प्रचार करूंगा, लेकिन पिता की पसंद का प्रचार होगा तो बहुत बातें आपको अच्छी, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है ना जी, है? पिता आपके जीवन को जैसा है वैसा रखेगा। कि तुम अपने कान किधर दे रहे हैं। आज हम एक ही बात सीख रहे, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सोच कर देखो, इन बातों को मनन करके देखो। क्या हमने कभी चाहा कि प्रभु हम भी क्या करें, आपकी आवाज को सुन
सके। देखो आज हर हर किसी के प्रचार के लिए काम दे, यूट्यूब आप में सबका सुनते हैं, अरे ये क्या दे रहा है, ये क्या बांट रहा है। अब देखेंगे ओ ये तो बहुत अच्छा प्रचार दिया फलाने पास, पहले अच्छा नहीं दिया था अभी अच्छा दे दिया, तो आप क्या बोलोगे फिर, ये वाला मैसेज अच्छा है तो पहले को प्राप्त नहीं बोला। वचन तो कहता है जो एक में चूक गया वो सब में, अगर पहले आप उसे गलत कह रहे हो और फिर उसे कोई और बात सुन के अच्छा कह रहे हो तो आप कैसे हो। आपको सही जांचना आता ही, आप किस नाप से नाप रहे हो उसी नाप से भी तुम्हारे लिए है। भाई जो पहली बात में वो अगर एक मैसेज गलत बांट रहा है और दूसरा अच्छा, तो वो मिलावट वाला खाना दे रहा है कि अच्छा भी दे रहा है ताकि लोग हो और बीच बीच में खराब भी दे रहा है ताकि क्या हो जाओ तुम बर्बाद भी। और आप सोचते हैं ये तो अच्छा दे रहा है, पॉइंट मिल रहा है। आपके पास लेखक है, पवित्र आत्मा इस वचन का 66 किताबों का लेखक आपके पास है। आप उसके साथ बैठे समय बिताएं, वो आपको जो प्रकाश खोल के देगा वो और देगा। क्योंकि सब क्या करेंगे, जो आत्मिक सेवक है वो तो प्रभु से पाते हैं, लेकिन जो अपनी बुद्धि चलाते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्ञान बहुत कर लेते हैं, अज्ञान से लोगों के मन को लुभा। लेकिन आत्मिक सेवक का काम सिर्फ जरूरत, वो आपको ज्ञानी नहीं बनाएगा, वो कहेगा नहीं भाई ये वचन सुन और पहले अपना जीवन ऐसा बना। तू कितना जान गया वो बड़ी बात नहीं, तो कितना सही चल रहा है वो बड़ी बात, समझे। तू कितनी बड़ी प्रार्थना करता है वो बड़ी बात नहीं है ना। वो चुंगी लेने वाले पापी ने सिर्फ 2 ही शब्द बोले, प्रभु मैं तो इसी योग्य, छाती पीट कर सर झुकाकर। और ये धर्म के काम करने वाला अपने कामों पे घमंड करता है, कहता मैं इस पापी जैसे पहले ही दोष लगा। तो प्रभु कहता है इसकी नहीं, पर जो कहता है मैं योग इसी की प्रार्थना। तो बताओ ज्यादा कर्म किसने किया था, वो जो अपने धर्म के काम गिना रहा था वो पापी ठहरा, क्योंकि वो पाप के अपने धर्म के कामों पे घमंड कर रहा था। और ये बेचारा थोड़ा ही था लेकिन दिल का अच्छा। समझ रहे, प्रभु का नाप बिल्कुल अलग है जी, उसका तोल अलग है। हालेलुया। वो उसका तोलना नापना इंसान जैसा नहीं है प्रियो। है आप कितने पुराने हो वो मतलब नहीं, आप प्रभु के साथ कितने सच्चे मन से हैं। आप प्रभु की बात को सुनकर अपने आप को कितना वैसा बना रहे हैं, है ना, उस आज्ञा को। इसलिए देखो उस पे टाइटल पढ़ो, वापिस एक वचन पढ़ रहा है 50 का, वापिस पढ़ना। एशिया 50 का हमने 5 पढ़ा था, फिर से एक बार पढ़िएगा। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है हाँ और मैंने विरोध न किया। हाँ, उसका टाइटल भी पढ़ दीजिए सिस्टर जी। प्रभु के दास का आज्ञा पालन। प्रभु के दास का कान क्यों खोल दिया, क्या करेगा, आज्ञा का पालन। समझे, तो प्रभु की आज्ञा ना मानना भी क्या है, पाप है। मैं पाप के विषय में लूंगा जब पाप का विषय सिखाऊंगा। और तो आज्ञा ना मानना ही ये उत्पत्ति से जड़ है। अब आप सोचेंगे प्रभु का दास, तो प्रभु का दास कहाँ दे रहा है, वचन दे रहा है आपको आज्ञा। वचन बोल रहा है आप अपने क्या करो, अपने कानों को प्रभु को अर्पण करके चढ़ाओ। प्रभु का वचन कह रहा है कि आप क्या करें, अपने कान को संसार से हटाएं, शुद्ध करें ताकि परमेश्वर उसे खोल दे, है ना। वचन आपके सामने रखा जा रहा है। इसलिए पहला शब्द लिया भाई, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कान हो दूसरा नहीं सुन पाएगा। देखो इतनी सारी भीड़ यीशु पे गिर रही थी और उस 12 साल की रोगन को ही सामर्थ्य मिली। क्यों, क्योंकि उसके वो अपने मन को तैयार करके लाई, मन की तैयारी। वो इसलिए ये यीशु को बोलना, उसको भी नहीं बोलना पड़ा
और यीशु भी नहीं बोला, बस बस्तर चूहे और सामर। सोचकर देखिए कैसे। तो वो कान आपके, अगर परमेश्वर हमारे कान खोलता है तो आज्ञाकारी देखता है पहले। जो आज्ञाकारिता में चलना चाहता है प्रभु उसके कान खोलेगा। लेकिन जो मनमर्जी में चलता है, मैंने बोला मनमर्जी करना पाप है, तो उसके कान खुलेंगे। प्रभु को तो मानता है, प्रभु के लिए भागता है, सब करता है, लेकिन अपनी मर्जी छोड़ता तो उसके कान खुलने वाले नहीं है प्रियो। क्योंकि वो आज्ञा क्या नहीं करता। प्रभु कान खोलना है तो आप भी आज्ञाकारी का प्रमाण देना है। प्रभु का वचन जो आपके सामने आता है उसे सुनते उसके अनुसार चलने की आपने क्या करनी है, पूरी ताकत लगानी है। ये संसार और संसार का ईश्वर ये शक्तियां चलने नहीं देंगी, लेकिन आपने ताकत लगानी है। मैं चलूंगी चलूंगा, तब चल पाएंगे आप। और जब आप चलना शुरू करोगे अनुभव आएगा, और वो अनुभव होगा दूसरे के जीवन में काम करना। तब आप अनुभव से बताओगे देखो प्रभु कितना भला है, मैंने प्रभु के लिए क्या छोड़ा और क्या पाया। आज लोग इसकी गवाही देते हैं, घर पाया, ये पाया, वो पाया। किसके कारण? कानों की खुजली के कारण अभिलाषा वाले पास्टर ढूंढे, और अभिलाषाओं को पूरा करते रहो और बाद में बुरा नहीं मानना, फिर नरक में चलते रहो। क्योंकि प्रभु तो साफ कहता है मत्ती 7 में, एक कुकर्म करने वालों चले जाओ, मैं तुम्हें जानता भी। यानी कि किसके पीछे? प्रभु की जो लोग हैं भाई, वो कबूतर हैं। पिछली बार भी ये शब्द आपको बोला, वो सुअर नहीं है गंदगी के पीछे जाता, कबूतर है पवित्र जीवन जीने आने पर। वो अपने पिता पर आश्रित है, पिता उनकी जरूरत खुद पूरी। शैतान हमारे चाहे सारे दरवाजे बंद कर दे हमारी जरूरत का, पिता कहता है आसमान तो खुला है। सोचकर देखिए, सारे रास्ते बंद, आपका पूरा भरोसा प्रभु कहता है अच्छा दरवाजे ही बंद है ना, ऊपर से आए। अद्भुत अद्भुत परमेश्वर है, हमारी वर्णन से भी परे ये ईश्वर है। तो लेकिन इसके साथ हमारा मेल होना है। तो मैं कह रहा कान, वचन कहता है कि मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है, वो पराये के शब्द से क्या नहीं होती है जी, पराये के पीछे नहीं जाती। किसका शब्द पहचानती है? यानी कि कैसी चरवाहे का शब्द कान में गिरा वो हर्षित होती है। हम सोच कर देखिए, आप कितने भी टूटे हो, पिता कहता है बेटी बेटा मैं हूं। बस उसकी उपस्थिति बहुत है आपके लिए। बस बाप ने बोल दिया ना मैं हूं, दुनिया एक तरफ। फल में वो हर्ष, वो ताकत मिलती है जो किसी इंसान से मिल। पर आज इंसान कहते हैं हमें इंसान की तसल्ली चाहिए। कारण क्यों? कानों की खुजली के कारण क्या ढूंढ लिया? मन के अनुसार कैसे, कि जो हमें खुश करने का प्रचार करते हैं। आप जाके बैठ गए, अब आप जाके बैठ गए, आप ही के ऊपर वचन है, बाकी गली सकी आपसे क्या आना है। देखते हैं पास्टर गिनते हैं, मोटी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली। हाँ भाई ये बड़ी है, इसके ऊपर ही दो आज कि ये बाकी चली जाए चलेगा, पर ये नहीं कहीं जानी चाहिए। इस हिसाब से लोग ये है किसको खुश करते हैं, और फिर वो भी बड़ा प्रभावित हो जाता है। भाई आज तो पास्टर जी पर मुझसे ही बातें की है, क्योंकि भाई टारगेट ही तू था। बुरा नहीं मानना, टारगेट ही तू था और तुझे ही खींचना था, ताकि बाकी तो जाए। बाकी कितने दुख में आए, तकलीफ में आए, मतलब आज तो तेरे ऊपर था, क्योंकि तुझे इधर उधर हिलने देना नहीं है। मुश्किल से आया, कब्जे में रखना। फिर बस प्रभु ने फिर तो एकदम ऐसा होता है। भावनाओं में लोगों को आत्मिक माहौल दिखाया जाता है। किसमें? भावनाओं में झूठी बेदारी, झूठा पूरा माहौल, क्योंकि आत्मा ही झूठा है उधर, समझे। लेकिन सत्य होगा तो वचन होगा। वचन के सामने कोई खड़ा रहे और वचन जब बात करेगा
तो सबको खाना बराबर मिलेगा। फिर ये नहीं होगा कि उसके ऊपर इसके ऊपर। वचन तो भाई वचन है। हाँ, आपको बेशक बाद में लगे आज ये बात मेरे भाई को, धन्यवाद प्रभु का आपके लिए, वो सबको मिलेगा। हालेलुया। एक के लिए नहीं होगा, ऐसा है परमेश्वर का वचन। तो ये पर कान अगर हमारे समर्पित नहीं होंगे तो कौन सी बातों की ओर चले जाएंगे? अभिलाषाओं की ओर। उसका शब्द पूरा पढ़ दीजिएगा। दूसरा तीन 4 का 3। क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न समझेंगे, जब लोग खरा उपदेश ना क्या नहीं कर पाएंगे। देख, अभी आपको बोला जाए प्रभु के पीछे चलना है तो संसार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ना ना भाई, अगले हफ्ते इधर नहीं आएंगे, ये तो बड़ा खतरनाक है, संसार तो पहले चाहिए। समझा? खरी बात क्या है? असली तो यही है ना कि भाई आप नहीं छोड़ोगे तो मौत आ रही है, छोड़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए बाप बोलता है कि जो अपने प्राण को दे देगा वो तो पा लेगा, और जो इसे बचाए रखेगा वो इसे खो। तो बाप पिता तो साफ कह रहे हैं यीशु कि जो मेरे लिए अपना प्राण देगा वो जरूर पाएगा। और जब ये खरा उपदेश रखेंगे तो ना ना ना, पागल हो गए क्या प्राण संसार छोड़ेंगे? प्रभु ने हमें संसार दिया है, हम तो संसार में बड़े बनकर दिखाएंगे प्रभु के बेटा। ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बोलने के लिए इन लज्जा की बातों पे घमंड करते हैं लोग। वचन कह रहा है क्या नहीं करेंगे? खरा उपदेश यानी कि तुम्हें संसार छोड़ना है करके कबूल करेंगे। ये आज ये समय आ गया। पहली सदी में कहते थे अपने लिए किधर धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में। आज कहते हैं जी ना, बैंक बैलेंस बनाओ, संस्था में जमाओ करो, ट्रस्टों में जमाओ, जगह खरीदो, बड़े बड़े चर्च बनाओ। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले सिखाते थे क्या करो? स्वर्ग में जमा। आज कहा? आज तो जितना ज्यादा धन होगा उतना बड़ा कलीसिया में पद भी, उतना ऊंचा भाई आदमी इसको आगे का कुछ भी नहीं आता होगा। और क्या उसकी किससे तोल रहे हैं? उसके रुतबे से। रुतबा शब्द सही है ना? उसके रुतबे से तोल रहे हैं कि वो कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से उसको पर नहीं होगा। कलीसिया में आत्मिक व्यक्ति चाहिए, शारीरिक नहीं चाहिए। समझे? कितना भी बड़ा हो, अगर वो किधर है प्रभु को नहीं जानता तो पापी तो है। कितना भी धन पाया हो सब इधर ही तो छोड़ जाएगा। कितनी प्रतिष्ठा पाई हो किधर छोड़ जाएगा? बोलो, लेके जाएगा सब। जिस दिन वो मिट्टी में गया उसे भी लोग भूल। असली क्या था? असली तो आत्मा प्राण था, वो जाना था प्रभु के राज। तो इसलिए मैं कह रहा इस ऐसे सेवक खड़े हो जाने से शारीरिक प्रभु के आत्मिक वचन को दबा दिया गया। और ये बड़ी भीड़ है प्रियो, क्योंकि यीशु के पीछे चले 12 चेले और 70, तो 70 का ग्रुप बड़ा होगा या 12 का? बस सोच लो फिर। इसलिए ज्यादा आपको वचन कौन सा मिलता है? शरीर वाला क्यों मिलता है? अगर वो 70 जीवन में यीशु के साथ ही रहते तो सच्चाई होती। लेकिन वो यीशु को क्यों छोड़ गए? क्योंकि वो बोले नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात कर रहा है प्रभु, तो संसार को त्यागने की। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए हमें। ऐसा तू ऐसा ही कर, लोगों को चंगा कर, लोगों को क्या कर, शरीर की बातें सिखाओ। यीशु ने बोला नहीं नहीं, अनंत जीवन की बात रखी। तो ये 70, अब समझ आ रहा है? ये 70 ये इनको कानों की खुजली के कारण क्या नहीं सुनना है? सच्चाई सुननी। ये तो झूठी बातों पर ही चलेंगे। और अगर आप इतना, जो सच्चाई बोलेगा उसको ये पूरी तरह से खंडन करके गलत कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या है। मैं नहीं कह रहा, वचन है कि ये गलत बोल रहा है, क्योंकि खुद वो चलेंगे नहीं ना उस पर। जी पूरा कीजिए। खरा उपदेश न सह सकेंगे, खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण कानों की खुजली के कारण अपनी
अभिलाषाओं के अनुसार अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। अपने लिए बहुत से उपदेशक अब देखो जी, एक ढूंढ रहे, दो ढूंढ रहे, कितने ढूंढ रहे? बहुत से पास्टरों को ढूंढ लेंगे। अब रख लेंगे, हाँ ये वाला पास्टर अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अब बढ़िया बढ़िया जो ज्यादा इनके इच्छा की बातें करता है उन्हें बराबर इन्होंने पसंद करके रखा है। दूसरा कोई आएगा तो नहीं, वो नहीं चाहिए, ये तो कभी अच्छी बात करता ही। जबकि कलीसिया का मालिक कौन? सेवक कौन? बर्तन। आप बर्तन देख रहे हो, हाथ, उस बर्तन को हाथ में लेने वाले को नहीं देख। सच बात है, इसीलिए तो बहुत सारे पास्टर ढूंढ लिए। यीशु नहीं ढूंढा, कौन ढूंढ लिया? बहुत सारे उपदेशकों को। ये ऐसा आज ऐसा दुनिया में चल, जो इनको खुश कर दे वो ही पास्टर सबसे अच्छा। देखो तुरंत वायरल हो जाएगा जो ऐसे शरीर की बातें रख देगा, तुरंत एकदम धड़ाधड़, ये तो बहुत अच्छा है। क्यों? शरीर की बात बोली है, लेकिन आत्मिक बोलेगा तो हाँ भाई ये त्यागने की बात कर रहा है, ये अच्छा नहीं है त्यागने वाला, ये तो हमें कंगाल कर देगा। अब उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है यार, आप आत्मा में क्या पा रहे हो? पिता ने वायदा किया है भाई, क्या करेगा? आपकी जरूरत बिना मांगे। आप किसी पे विश्वास करो या ना करो, अपने स्वर्गीय पिता पे तो करो, जो कह रहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो जानता है। मेरे आपको वचन पढ़ा है, इसराइली चल रहे हैं तो पिता को नहीं पता इनको कपड़ा चाहिए, पिता को नहीं पता इनको चप्पल चाहिए, पिता को नहीं पता इन्हें खाना चाहिए। सोचिए तो, अगर ऐसा उनकी जरूरत बिना मांगे पूरी करी और उनको समझ भी नहीं आया कि ये जरूरत कैसे पूरी, तो क्या प्रभु हमारी नहीं करेगा? लेकिन विश्वास ही नहीं होता है। हम तो वो सुनना चाहते हैं कानों की खुजली के कारण कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है, सुनना चाहते हैं। जो लास्ट पढ़ेगा मत्ती 13 अध्याय का 15। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है हाँ और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। हाँ जी, देखो मैंने बोला ना ऊंचा शब्द भी आएगा जी। कैसा सुनते हैं? कानों से। हाँ और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, हाँ कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने कानों से सुने और मन से समझे और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूँ। आत्मिक चंगाई। हालेलुया। सबसे ऊंची है आत्मिक चंगाई। कहता है कहीं ऐसा ना हो जाए, ये तो ऊंचा सुनते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए ये अच्छे से सुनने लग जाए और मेरी तरफ फिर जाए और मैं इन्हें चंगा कर दूं। लेकिन यहाँ पे लोग कहेंगे नहीं, शरीर की चंगाई। भाई अच्छी तरह समझना, आत्मा में स्वतंत्र होना, आत्मा में जागरूक होना, आत्मिक उन्नति होना शरीर में बढ़ने से 1,00,000 गुना अच्छा है। क्योंकि हम अपने आत्मिक पिता के पास आए हैं तो हमारा आत्मिक जीवन के लिए, शरीर के लिए तो बाप ने हमें हाथ, अच्छी बुद्धि, ज्ञान सब दिया है। हम कर्म करेंगे उस पे प्रभु क्या देगा? बोलो, अब्राहम क्या कर रहा था? पेड़ तो चुका रहा था, लेकिन कितना धनी था। 318 नौकर थे उसके पास, कोई कमी नहीं था। लेकिन कैसा जीता था? परदेसी बन के, क्योंकि स्थिर नींव वाला घर उसने देख लिया था। इसलिए तंबुओं में रहने में उसे कोई दिक्कत नहीं। 5 राजाओं को कहता है जो तुम्हारा लेके जाओ, कल को ये मत कह देना तुम्हारे देने से मैं धनी हुआ। हालेलुया। अपने भतीजे को बचाने गया था, उनका लूट भी लेकर आया रिटर्न। क्या बोलता है? जूती का बांधा भी नहीं लूंगा। कितना धनी था वो, लेकिन जीवन कैसे जी रहा था? बोलो, क्या प्रभु नहीं आशीष दे रहा? परदेसी। सब कुछ होकर भी क्यों हम इस पृथ्वी पर परदेसी होकर भी ऐसे जीना है जैसे नहीं है। पिता दे तो भी हमारे अंदर कोई बदलाव, घमंड आना। पिता हमें कितनी भी ऊंची जगह पे ले जाए तो भी याद रखना हमेशा जमीन से जुड़े, क्योंकि एक दिन किधर जाना भाई, ये शरीर मिट्टी में ही
कुछ लोग हवा में उड़ जाते हैं, अरे अब तो बस हम फिर जमीन से नहीं जुड़ेंगे तो नीचे वाले लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु आज एक दूसरे के हित की चिंता। तो अब ये ऊंचा सुनना क्या है, बोलो ऊंचा क्यों सुनते हैं? अभी कान में मैल आ गया, तो उदाहरण मैल आ गया तो आपको आवाज दिया गया, आपको सुना नहीं, आप ऊंचा सुन रहे। फिर आपने जाके कान साफ कराया, सारी गंदगी निकाली, अब कैसे सुनने लगे? तेज। इसी तरह हमारे जीवन में संसार भर जाता है, और जब संसार में ज्यादा स्वाद आता है बातें सुनने का, संसार में ज्यादा क्यों सुनने का, देखने के बारे में मैंने आपको बताया, आंखों में व्यभिचार नहीं बसती है, वो भी एक दरवाजा है शैतान का, लेकिन ये भी दरवाजा खतरनाक। इसमें संसार भर दिया ताकि क्या हो जाए, प्रभु का शब्द अंदर जाए ना, ये बदले, इसके अंदर वो जागृति, इसलिए ऊंचा सुन रहा है। ऊंचा क्यों? बैठ तो प्रभु की उपस्थिति में रहा है भाई, पवित्र आत्मा है, प्रभु है, सब है, लेकिन ये सुन क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि ऊंचा सुनता है। ताकि शैतान ने इतना इसको भर रखा है। तो याद रखिए, हमेशा वचन कहता है सुनने के लिए समय, यानी कि अपने कानों को कहाँ दे? वचन की ओर दे। प्रभु हमसे क्या बात करना, तो हमारे कानों को अगर हम समर्पित करते हैं तो याद रखना, प्रभु हमें कोई कमी छोड़ेगा नहीं, हमें किसी इंसान के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बाप से बात करें। लेकिन अभी क्या है, अगर हम हमारे जीवन प्रभु को नहीं पसंद है, हमने किया, हमारा जीवन हमने अर्पण नहीं किया, जीवन दिया नहीं है, तो हमारे कान भी कौन से रहेंगे? सारे नहीं। फिर आत्मा क्या बोल रही है कलीसिया से? कलीसिया आप सब हम मैं। कलीसिया को कुछ समझ में आएगा, क्योंकि कलीसिया के क्या है? कान बंद है, सुनते हुए भी क्या नहीं कर रहे, और समझते हुए भी, तो देखते हुए भी। क्योंकि अगर देख लेंगे, समझ जाएंगे, सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर जाएंगे किससे? पाप से। अपनी मर्जी करना ही पाप है। इस अपनी मर्जी से फिर गए तो क्या हो जाएगा? प्रभु ने उठाकर चंगा आत्मा में चंगा, आत्मिक समझ खोल देगा, आत्मिक बुद्धि खोल देगा, आत्मा में आपको पूरी तरह से जागरूक देगा। हालेलुया। क्या ये प्रार्थना करेंगे? इसमें कोई जी भाई, हमारे बीच में भाई सतविंदर लाश में धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, जो ये सुंदर दिन आपने हमें दिखाया उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने सब भाई बहन और पासवान हमारे पास्टर जी को यहाँ पे परमेश्वर बुला के परमेश्वर जो आज का ये वचन हमें सुनाया परमेश्वर, आत्मिक कान वाला परमेश्वर, हमारी आत्मिक कान खुल जाए परमेश्वर। ये कान बहुत से बुराइयों की बातें सुने थे परमेश्वर, हम गंदगी की ओर भाग रहे थे परमेश्वर। ये काना फूसी वाले पे अब ना जाए परमेश्वर। जो परमेश्वर हमारे कानों को परमेश्वर आपने खोद के परमेश्वर आज का वचन जो हमें सिखाया है परमेश्वर, हालेलुया, उसी के अनुसार चले परमेश्वर। हम सत्य मार्ग पे चले परमेश्वर, हालेलुया, इधर उधर ध्यान ना दे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपनी आत्मिक परमेश्वर आत्मा में भरते हुए परमेश्वर आपकी ओर बढ़ते चले परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। इस जगह में परमेश्वर आपका लहू का कब्जा बांधते परमेश्वर, अच्छी रीति से परमेश्वर और भी वचन हो परमेश्वर, और आत्मा के द्वारा हम बढ़ते रहे परमेश्वर, और इस एरिया में परमेश्वर आपकी जागृति हो परमेश्वर, और हम सच्चे मन से चले परमेश्वर। जो हमारे दास प्रभु जी वहां से आते हैं परमेश्वर, कितने दूर से प्रभु जी हमको वचन सिखाने के लिए परमेश्वर, ये वचन हमारा व्यर्थ ना जाए परमेश्वर। हम अच्छी रीति से सीख के परमेश्वर आपकी ओर बढ़े परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और हमारे दास को भी आशीष देना परमेश्वर, और भी वचन सिखाए परमेश्वर, और मनोज भाई को भी परमेश्वर, और इस मंडली में परमेश्वर जितने लोग बैठे हैं परमेश्वर आप अपनी आत्मा के द्वारा चलाना परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी
जो आपने परमेश्वर सबको इकट्ठा किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी आदत महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोग के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन। सबको जय।